हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। मैं ज्ञानेंद्र का रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र, इस मामले में लगातार बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, हिंदू पक्ष के अपने दावे, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे। देखिए प्रतिमा, जो आप बता रही हैं वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें लिखा है कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें, जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए और उन्हें वजू करने में भी तत्काल रोक दिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ में हम बता रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। एबीपी न्यूज़ पिछले 1.5 घंटे से उन तमाम वादी पक्ष के वकीलों, याचिकाकर्ताओं, उन महिलाओं, फोटोग्राफर्स की बात आपको सुना रहा है, केवल इसलिए क्योंकि जो उनका पक्ष था वो ये बता रहा था कि न्यायालय को इस तरह से आदेश देना पड़ेगा। और जब यह लिखा है इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, तो महत्वपूर्ण साक्ष्य को अंडरलाइन किया गया है, बोल्ड किया गया है। इसका मतलब ये साफ है। इसके आगे की लाइन में आपको पढ़कर बता दूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें। जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। को देखने इसमें यह भी लिखा है कि स्पष्ट है कि पूर्व में न्यायालय के द्वारा कमीशन की कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। आज वादीगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा कहा गया है कि इस दौरान कमीशन मस्जिद कॉम्प्लेक्स में शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा है, इस आदेश में ये लिखा है कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स में शिवलिंग प्राप्त हुआ है। वादी पक्ष के द्वारा ये प्रार्थना पत्र में कहा गया है, अतः उसे संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र 78 गा स्वीकार किया जाने योग्य है। ये जो है ये उनका पक्ष है जो उन्होंने रखा। उसके बाद आदेश हुआ है, ये नीचे आदेश लिखा है, उसमें लिखा है कि प्रार्थना पत्र 78 का स्वीकार किया जाता है। यानी जो रखा गया था, जो ये अपने तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, ये यूं कहें कि अपनी दलील रखी गई थी, उस पे आदेश हुआ है कि प्रार्थना पत्र 78 का स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो मस्जिद का वो इलाका है जहां से शिवलिंग मिला है, वादी पक्ष का जो ये दावा है उसको सील करने का आदेश कर दिया गया है। इसके आगे की लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूं। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। मतलब अब अगले आदेश तक उस जगह को जहां सील किया जा रहा है, जहां शिवलिंग मिला है, अभी तक इस तरह की बात की जा रही थी। वकील कह रहे थे, पक्षकार कह रहे थे कि इसकी भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए, लेकिन अब आदेश की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। उसमें ये लिखा है, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। उपरोक्त सील किए स्थान के बाबत स्थानीय लोगों को अनुमति नहीं दी जाए। इससे साफ और इससे स्पष्ट आदेश और खबर मुझे लगता है कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़ी हुई चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक एक पक्ष को हमने बिल्कुल साफ साफ आपके सामने रख दिया कि कोर्ट ने क्या कहा, वादी पक्ष के वकीलों ने क्या अपनी दलील रखी, उसके बाद पुलिस कमिश्नर और जिला डीएम को क्या क्या सीआरपीएफ के कमांडेंट को आदेशित किया गया कि इस पूरे इलाके को जहां पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए और जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो केवल 20 की संख्या में ही वहां इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि ये माना है न्यायालय ने, ये पक्ष रखा गया है वादी पक्ष के वकीलों के द्वारा कि ये बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। क्या इसी महत्वपूर्ण साक्ष्य से, इसी सर्वे से समाधान निकलने वाला है जो एबीपी न्यूज़ पिछले 3 दिन से आपके सामने कह रहा है? क्या इसी सर्वे से समाधान निकलने वाला है? क्योंकि आज जो निकल के आ रहे हैं, आज जो बाहर आ रहे हैं,
सर्वे की टीम हो, वकील हो, पक्षकार हो, महिला हो, याचिकाकर्ता हो, उनकी जो बातचीत थी उसमें 1 घंटे का वक्त भी नहीं लगा। मुहर लगती हुई दिखाई दे रहा है। फिलहाल उस जगह को जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया गया है। बहुत सीमित संख्या में मैं बार बार आपको इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि अब जो हो हल्ला मचाना था, जो विरोध दर्ज कराना था वो विरोध दर्ज करा लिया गया। 3 दिन के सर्वे में शांतिपूर्ण तरीके से जो साक्ष्य जुटाना था वो जुटा लिया गया। करीब 1 से 1.5 हजार तस्वीरों के सहारे ये स्पष्ट कर दिया गया कि मस्जिद के अंदर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।